Rolling and action. हेलो फ्रेंड्स, मैं जे फिनटेक्स की तरफ से सीए विशाल गोयल, एजुकेटर, ट्रेनर एंड टैक्स लर्नर। जैसे कि आपने टॉपिक देखा, आज बहुत ही शानदार टॉपिक है, कैसे छोटे व्यापारी अपनी बिक्री पे 6% इनकम मान के टैक्स की समस्याओं से मुक्त हो जाएं। मैं छोटे व्यापारी बोल रहा हूं, छोटे व्यापारी नहीं बोलना चाहिए, इन्हें बोलना चाहिए मेहनती व्यापारी। क्या बड़े व्यापारी मेहनती नहीं होते, छोटे व्यापारी मेहनती होते? नहीं, बड़े व्यापारियों ने इतना अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है कि वेंडर दुकान पे आता है, माल देके जाता है, कस्टमर्स अपने आप माल लेके चले जाते हैं क्योंकि रेपुटेशन बन चुकी है। लेकिन एक छोटा व्यापारी पूरा पेन लेता है कि कहां से पैसा बचाया जाए और किस तरीके से अपना कस्टमर बेस बढ़ाया जाए। तो इसके लिए मैं आज के लिए वीडियो लेके आया हूं। वो इतना पेन लेता है जिससे कि उसको फ्यूचर में गेन मिल सके। सर, लाइफ की बैलेंस शीट है, आज पेन लेंगे तो कल गेन मिलेगा। लाइफ की बैलेंस शीट क्लियर रखिएगा, पेन इज इक्वल टू गेन। वो जो छोटा व्यापारी होता है वो वन मैन आर्मी होता है, 12 से 15 घंटे काम करेगा, हफ्ते में एक छुट्टी मिलेगी, उसमें भी नई नई मार्केट एक्सप्लोर करेगा कि कैसे सस्ते से सस्ता माल लाया जाए। उसके बाद 1 से 4 कहने को तो लंच ब्रेक लेगा, लेकिन उसमें भी फ्री होम डिलीवरी करेगा। बाकी बचे टाइम में सुबह या शाम को लगा के हिसाब किताब करेगा कि किससे कितना पैसा लेना है और किससे कितना पैसा देना है, और अल्टीमेटली जो इनकम आएगी उसके ऊपर इनकम टैक्स भी देना है। सर, अब दिक्कत यह है कि कमाई इतनी है नहीं और उसके बाद भी इनकम टैक्स देना है। वीडियो इसीलिए कि किस तरीके से वो टैक्स का पैसा बचाया जाए। पैसे का ना जाना, पैसे का आना ही तो है। जो पैसा बचा लिया वही अपना है सर। तो पैसे का ना जाना, पैसे का आना ही है। आज आपको एक प्रोविजन बताने जा रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट में 10 पॉइंट में, जो कि आपका टैक्स भी बचा सकता है और आपको इनकम टैक्स की समस्याओं से मुक्त भी कर सकता है। आइएगा, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 44 AD, प्रिजम्पटिव प्रॉफिट। प्रिज्यूम मतलब पहले से ही एज्यूम कर लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि आपकी इनकम इतनी होगी। है क्या प्रोविजन, जरा समझते हैं। पहली बात, ये प्रोविजन लगता किसके ऊपर है? ये प्रोविजन लगता है इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप्स, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड पार्टनरशिप फर्म। लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात, ये प्रोविजन बिजनेस के लिए मिल रहा है। बिजनेस बोले तो ट्रेडिंग एक्टिविटी, उधर से माल लेके आए, अपनी दुकान में रखा, बेच दिया। ट्रेडिंग एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, माल लेके आए, कुछ उसमें प्रोसेस में चेंजेस किए और उसको बेच दिया। या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है, आप मैन्युफैक्चर करते हैं, इसका मतलब प्रोफेशनल्स, कमीशन एजेंट्स, कमीशन एंड एजेंसी बिजनेस करने वाले ब्रोकरेजेस को ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोफेशनल की बात करता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS, फिल्म आर्टिस्ट वगैरह, लॉयर्स वगैरह, ये तो सब सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ये सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ब्रोकर का काम करने वाले, कमीशन एजेंट एंड एजेंसी बिजनेस करने वाले, ये किसी का माल बेचते हैं कमीशन बेसिस पे, तो इनको भी इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इनका अपना माल नहीं है जो वही बेच रहे हैं। और लास्ट है, ट्रांसपोर्टर्स पे भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एप्लीकेबल? क्योंकि ट्रांसपोर्टर तो गाड़ी का भाड़ा चार्ज कर रहा है, सर्विस दे देता है, वो कोई माल नहीं बेच रहा। अब इस प्रोविजन को समझते हैं। प्रोविजन कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक का है, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, 2 करोड़ तक का कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने अपने बिजनेस का पैसा जितना कैश में रियलाइज किया उतने टर्नओवर पे 8% हम आपकी इनकम मान लेंगे। और जितना पैसा अदर देन कैश में रियलाइज किया, अदर देन कैश UPI से, RTGS, NEFT, अकाउंट पे चेक से रियलाइज किया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो उसके ऊपर हम आपकी 6% की इनकम मान लेंगे। जैसे मेरा एग्जांपल में आ रहा है, केस स्टडी में आ रहा है, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ 60 लाख रुपए है और 1 करोड़ रुपए आपने कैश में रियलाइज किया, तो 8% इनकम कितना हो गया? 8 लाख रुपए। 60 लाख रुपए आपने अदर देन कैश में रियलाइज किया बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब समझ लीजिएगा, आपका फाइनेंशियल ईयर है 21-22, 21-22 में 60 लाख रुपए की सेल अदर देन कैश में की थी, उसका पैसा 31 जुलाई 2022 जो कि आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट बनने वाली है, उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, तो उसके ऊपर 6% इनकम मानी जाएगी। अगर उसमें से कुछ पैसा रिटर्न फाइलिंग की डेट तक नहीं आया तो उस पर भी 8% इनकम मान ली जाएगी। तो 60 लाख पे 6%, 3,60,000 हुआ, 11,60,000 इनकम बनी। टैक्स
ओल्ड स्कीम से जाएंगे 1,66,220, न्यू स्कीम से जाएंगे 1,11,280। ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम क्या है, यूट्यूब वीडियो हमारी देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगी। अब वापस आता हूं अपने प्रोविजन पे। जब मैंने कहा कि आपकी 8% या 6% इनकम मान ली जाएगी, तो ये प्योर इनकम है। मतलब क्या, दुकान की आपने रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लड़कों की सैलरी है, आपने बैंक से लोन ले रखा है उसका ब्याज दिया, सारे खर्चे मान लिए जाएंगे कि आपको अलाउड हो गए। सारे खर्चे इसी में इंक्लूडेड मान लिए जाएंगे, सब खर्चे आपको अलाउड हो गए, कोई नया खर्चा नहीं अलाउ किया जाएगा। अब आप क्या कहते हैं, मेरे को तो ये प्रोविजन अच्छा नहीं लगा, मैं इस प्रोविजन की बातें नहीं मानता। थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी सर। क्या कहता है, अगर आपने ये प्रोविजन फॉलो नहीं करना, देन इन दैट केस आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना है। और इतना ही नहीं, अगर आपने इस साल बात नहीं मानी, मतलब बुक्स बनाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया, ऑडिट कराया, देन आगे आने वाले 5 सालों तक आपको इस प्रोविजन का बेनिफिट नहीं लेने देंगे। आपको आगे आने वाले 5 सालों में भी बुक्स बनानी पड़ेंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुला के ऑडिट कराना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब क्या मैं अपनी इनकम 6%, 8% से ज्यादा भी दिखा सकता हूं? ज्यादा दिखाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुक्स नहीं बनानी, कोई ऑडिट नहीं कराना। निर्मला सीतारामन जी खुशी हो जाएंगी, तो आप अपनी इनकम ज्यादा दिखा सकते हैं। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है एडवांस टैक्स का। मतलब क्या, 21-22 में जो आपकी इनकम होने वाली है, अभी वही नहीं, उसको प्रिडिक्ट कीजिए, उसके ऊपर एस्टिमेटेड टैक्स निकालिए। अगर वो टैक्स आपका 10,000 रुपए से ज्यादा बनता है, तो 4 इंस्टॉलमेंट में वो टैक्स आपको एडवांस में ही गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन इस प्रोविजन में कहते हैं कि अगर आप इस प्रोविजन का बेनिफिट लेते हैं, तो जैसे आपका 1,66,920 रुपए का टैक्स बना था 10,000 से ज्यादा, वो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। वो सारा फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आते आते 15 मार्च 2022 को इकट्ठा पे कर दीजिएगा, इकट्ठा पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऊपर कहा है आपको कि सारे खर्चे अलाउड हैं, बिजनेस के सारे खर्चे अलाउड हैं। आपने अगर अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे की, LIC की पेमेंट की, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ये सारी डिडक्शंस जो मिलती हैं वो आपको मिलेंगी एज इट इज, उनमें कोई डिनायल नहीं है। इस प्रोविजन में सिर्फ बिजनेस के खर्चे माने गए हैं कि आपने ले लिए, लेकिन आपको डिडक्शन एज इट इज सारी की सारी मिलेंगी। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस प्रोविजन के लिए लिमिट कितनी बताई आपको? 2 करोड़ रुपए। पिछले 4 नंबर पॉइंट में तो मैंने आपको 2 करोड़ रुपए लिमिट बताई। अब इस प्रोविजन में एक और अच्छी बात सुनिए, कहते हैं ये जो 2 करोड़ है, ये हम आपका 10 करोड़ बना देंगे। मतलब क्या, 10 करोड़ तक ना ही आपने बुक्स बनानी है, ना ही ऑडिट कराना है, सिर्फ 6%, 8% के हिसाब से इनकम निकालना, टैक्स दे देना। मैंने कहा वो कैसे सर, 2 करोड़ का 10 करोड़ कैसे हो गया? कहने लगे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, कुछ दे रहे हैं तो कंडीशन तो मनवाएंगे। क्या 2 कंडीशन है? दोनों सेटिस्फाई करनी है। आपने बिजनेस करते हुए जितनी भी पेमेंट्स एक्सेप्ट की हैं, जितनी भी रिसीट्स आई हैं, सेल करके, माल बेचकर, कोई अपनी दुकान का सेट बेचा, वो सारा पेमेंट जो आपने रिसीव किया है उसमें टोटल पेमेंट का 5% से ज्यादा आपने कैश में ना लिया हो। इसी तरह जो भी पेमेंट्स आपने की हैं, परचेजेस की आपने या और कोई बिजनेस का असेट खरीदा, तो टोटल जो भी पेमेंट की है उसका 5% से ज्यादा आपने कैश में रिसीव ना किया हो, तो आपकी ये टर्नओवर की लिमिट हम कितनी मान लेंगे? 10 करोड़। तो ये मेरे 10 पॉइंट थे जिससे कि आप इस प्रोविजन का बेनिफिट उठा के अपनी इनकम को कम कैलकुलेट करते हुए टैक्स पे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक केस स्टडी भी समझा देता हूं। मैंने क्या कहा था एग्जांपल में, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का आपका टर्नओवर है। 1 करोड़ आपने पहले मैं नॉर्मल लेता हूं, आप 1 करोड़ 60 लाख रुपए का टर्नओवर है, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल डलवाया है दुकान में, आपकी दुकान का 1.5 लाख रुपए का खर्चा भी है, 18 लाख रुपए खर्चा भी हो गया, टोटल 1 करोड़ 38 लाख रुपए का खर्चा हो गया। 22 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए की अदर इनकम मान लेते हैं, कोई ब्याज का पैसा आया, रेंटल इनकम है, ये वो 25 लाख रुपए टोटल इनकम हो गई। 2.5 लाख रुपए की आपने डिडक्शन क्लेम की 80C वगैरह में, तो आपकी इनकम पे ओल्ड स्कीम हो या न्यू स्कीम हो, टैक्स लगेगा 5,07,000 रुपए। लेकिन अगर आप इस प्रोविजन में आ जाते हैं, 44AD में आ जाते हैं, तो 11,60,000 रुपए आपकी इनकम निकाली थी, 3 लाख रुपए की और इनकम भी हो गई, तो भी कितना हो गया? 14,60,000। 2.5 लाख रुपए की डिडक्शन जो कि आपको ओल्ड स्कीम में तो मिलेगी, न्यू स्कीम में नहीं मिलेगी, वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपकी जो अब टैक्स बनेगा ओल्ड स्कीम के हिसाब से 1,82,520 और न्यू स्कीम के हिसाब से 1,84,600 रुपए का टैक्स बनेगा। तो अपनी कैलकुलेशंस ध्यान से देखिएगा।
हमारी जे टैक्स ऐप आपको इसमें हेल्प करेगी। किसी भी तरह की क्वेरीज आप पूछ सकते हैं हमें ऐप पे। अब मैं आपको कंप्लायंस से रिलेटेड पॉइंट बताता हूं। रिटर्न तो हमने भरनी है, तो आपकी रिटर्न जाएगी, अगर आप इस सेक्शन को फॉलो करते हैं, ITR 4 सुगम। किसके लिए एप्लीकेबल है? जैसे आपको दिख रहा होगा, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म बट नॉट LLP, और जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है, उनके ऊपर उनके लिए ये रिटर्न एप्लीकेबल है। आप सेक्शन 44 AD का बिजनेस कर रहे हैं, 44 ADA, 44 AE, तो ये वाली रिटर्न भरेंगे। पर्टिकुलर्स क्या? पहले तो देखिएगा, आपको जो बिजनेस प्रोफेशन वाला BP का शेड्यूल है वो भरना है। अपना बिजनेस का नाम डालेंगे, उसके बाद आपको अपना बिजनेस कोड डालना पड़ेगा। बिजनेस कोड आपको पता नहीं है तो वहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, सिलेक्ट कीजिएगा आपका कौन सा बिजनेस कोड एप्लीकेबल होता है। उसके बाद जैसे मैंने आपको केस स्टडी समझाई थी, पहले आपका वो वाला टर्नओवर मांग रहा है जो अदर देन कैश में रियलाइज हुआ है। मैंने यहां पे लिख दिया 60 लाख रुपए। फिर जो कैश में रियलाइज हुआ 1 करोड़ रुपए, उसमें अपने आप टैक्स कैलकुलेट कर, इनकम कैलकुलेट करेगा 3,60,000 और 8 लाख रुपए। आपने ज्यादा दिखानी है दिखा सकते हैं, लेकिन कम नहीं दिखा सकते। नीचे नोट आ रहा है क्लियरली, ये रिटर्न का फॉर्म है एज इट इज। नोट आ रहा है कि अगर आप अपनी इनकम कम दिखाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और आपकी रिटर्न भी दूसरी फॉर्म में भरी जाएगी। समझ में आती है ये बात? तो मैंने आपको कंप्लायंस समझाया। एक और चीज समझिएगा, यहां पे आपको और कंप्लायंस क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी? GST नंबर देना है, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा टर्नओवर है, GST एप्लीकेबल हो जाएगा। तो GST और इनकम टैक्स की प्लानिंग अभी आपको बताने वाला हूं। तो GST एप्लीकेबल हो जाएगा, GST में की डिटेल देंगे, GST का रिटर्न में जो आपने टर्नओवर बताया वो देंगे। उसके बाद आपसे कुछ पर्टिकुलर मांगे गए हैं, लायबिलिटीज पूछी गई हैं आपसे, और असेट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है। अगर इतनी ही इंफॉर्मेशन भरनी थी तो हम लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों नहीं बना लिए? इसीलिए उन लोगों ने भी कहा सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी हैं, E15, E19, E20 और E22। E15 कहता है सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे माल उधार ले रखा है, कितने का उधार ले रखा है ये तो पता होगा, वो दे दो। साथ ही साथ इन्वेंट्रीज, दुकान में माल कितना पड़ा है वो बता दो। सन्ड्री डेटर्स, जिनको माल उधार पे दे रखा है वो बता दो। और लास्ट में गल्ले में कितना पैसा है, कैश कितना पड़ा है वो बता दो। ये 4 इंफॉर्मेशन भी दे दोगे तो बात बन गई। तो मैंने आपको प्रोविजन हर तरीके से समझा दिया, 10 पॉइंट में प्रोविजन समझा दिया, केस स्टडी डिस्कस कर ली, कंप्लायंस बता दिया। बात आती है अब GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ प्लानिंग करते हैं। देखिए 40 लाख से टर्नओवर ऊपर जाते के साथ ही मेरे ऊपर क्या एप्लीकेबल हो जाता है? GST एप्लीकेबल हो जाता है। अब GST एप्लीकेबल हो गया तो रजिस्ट्रेशन कराना है, रिटर्न भरनी है, कौन सी चीज़ों का क्रेडिट मिलेगा, कौन सी चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई टेक्निकल इशू हो गया फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना है। तो इन समस्याओं से कैसे बचा जाए? तो GST की एक और स्कीम है कि अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है लेकिन 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम, मतलब आप क्या करें कि आपके टर्नओवर पे 1% टैक्स GST की फॉर्म में आप खुद जमा कराएं। आप कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। मतलब क्या? ये तो अजीब बात हो गई। 1.5 करोड़ का टर्नओवर 1.5 लाख रुपए और देना है, वहां पे 1,66,000 रुपए का तो टैक्स बन गया था, इनकम टैक्स। 1.5 लाख रुपए और अपनी जेब से दूं, ये क्या बात हुई? 1.5 करोड़ की लिमिट पूरे इंडिया के लिए, सिर्फ ये 8 स्टेट्स के लिए 75 लाख की लिमिट है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड और उत्तराखंड, इनके लिए 75 लाख की लिमिट है। तो ये तो बात कुछ बनी नहीं, 1.5 लाख रुपए तो यहाँ पे भी जेब से जाएगी। और कोई प्लानिंग की बात करें, और कोई प्लानिंग बताता हूँ। आप घर में 4 सदस्य हैं, खुद, स्पाउस, बच्चे, 2 बच्चे। आपका 1,60,00,000 रुपए का टर्नओवर था ना, 4 पार्ट्स में बांट दीजिए, खत्म बात। ना तो GST एप्लीकेबल होगा ना ही इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा। सर लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स की भी इस बार जो इनकम बनेगी आपकी वो 5 लाख रुपए से कम बनेगी, और 5 लाख रुपए से कम पे इनकम टैक्स नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? मेरे को 4 गूगल पे और 4 पेटीएम वगैरह रखने पड़ेंगे? नहीं, पहले आप अपना रखिए, उसमें 40 लाख पूरे हो जाएं तो स्पाउस का रख दीजिए, फिर बच्चों का रख दीजिए। तो जब पैसा बचाना है, इनकम टैक्स बचाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग है। सर वीडियो पसंद आया हो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, शेयर कीजिए। मेरे को नहीं है कि आप हमसे ऑडिट कराएं, लेकिन आप नॉलेज गेन करें, इतनी कोई चीज़ें नहीं है। सर चमन में इकलाते रहोगे वो से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, लेकिन ना तुम कम हो और ना हम कम हैं। तो सर प्रोविजंस का फायदा उठाइए,
टैक्स कम से कम दीजिए, हम हर तरीके से आपकी हेल्प के लिए हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। नीचे हमारी जेजे टैक्स ऐप का लिंक दे रखा है, डाउनलोड कीजिए। जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड लाइफ लॉन्ग आपको फ्री क्वेरी सॉल्व होती रहेंगी आपकी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।